जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस व्लॉग में मैं बात करूंगा S-400 सिस्टम के बारे में कि ये दिफाई निज़ाम क्या है और क्या वाकई ही पाकिस्तान ने इसको तबाह कर दिया है और ये कितना ख़तरनाक है। इसके अलावा नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये इंडिया ने कब परचेज़ किया था रशिया से और कितनी मालियत में इसको ख़रीदा था। इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये दिफाई निज़ाम मौजूद है और पाकिस्तान के पास ये दिफाई निज़ाम क्यों नहीं है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि ये मुफीद जानकारी आपको हासिल हो सके। जी तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये S-400 सिस्टम ये क्या चीज़ है। तो ये रूसी साख्ता जदीद डिफेंस सिस्टम है और जहाँ पे आप इसको तैनात करते हैं वहाँ से ये अपनी चारों तरफ में 600 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है और उसको टारगेट बना सकता है 400 किलोमीटर की रेंज तक। इसके अलावा दोस्तों, इसकी खास बात ये है कि 80 टारगेट्स तक ये बैक वक्त में उनको टारगेट कर सकता है। तो ये थी चंद खसूसियात S-400 सिस्टम की। तो अब बात कर लेते हैं कि किन किन कंट्रीज़ को रूस ने ये सेल किया है। तो दोस्तों, रूस के अलावा चाइना के पास ये सिस्टम मौजूद है, इंडिया के पास मौजूद है, तुर्की के पास मौजूद है और एक आध कंट्री और है जिसको रूस ने ये सिस्टम सेल किया है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इंडिया ने ये दिफाई निज़ाम कब परचेज़ किया था। तो नाजरीन, ये दिफाई निज़ाम इंडिया ने 2018 अक्टूबर में परचेज़ किया था। ये रूस के साथ उनकी $5 बिलियन की डील हुई थी, जिसके बदले रूस ने उनको 5 ये दिफाई निज़ाम के यूनिट्स देने थे। तो सवाल ये है कि इंडिया ने ये क्यों परचेज़ किया था। उसकी वजह ये है कि इंडिया, आप एक तो समझते हैं कि RS की जो मेंटालिटी है वार की, और वो समझते हैं कि चाइना से उनको ख़तरा है और पाकिस्तान से ख़तरा है। तो उन्होंने इस दिफाई निज़ाम को दोनों तरफ, चाइना की तरफ भी किया हुआ है, इसको तैनात, इसको लगाया हुआ है ये सेटअप उधर भी, और पाकिस्तान की तरफ भी उन्होंने ये नस्ब किया हुआ है। जी तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लास्ट में कि क्या पाकिस्तान को इससे कोई ख़तरा है। तो नाजरीन, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने एक यूनिट S-400 का जो पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ नस्ब किया हुआ था इंडिया ने, उसको मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया, इस पे बात करते हैं। तो इसके लिए पाकिस्तान के पास बहुत पहले से एक हिकमत अमली तैयार थी। तो पाकिस्तान ने इसको इस तरह से तबाह किया है कि पाकिस्तान ने जैसे ईरान या गाज़ा से हमास और हूथीस जो हैं वो मुकाबला करते हैं इसराइल का, सेम वही स्ट्रेटजी अपनाई गई है। और वो स्ट्रेटजी क्या है, पहले उसको एग्जॉस्ट किया गया है। इससे क्या मुराद है कि पाकिस्तान ने पहले बहुत से सस्ते मिसाइल जो है ना वो छोड़े थे, उसके बाद पाकिस्तान ने ड्रोन्स छोड़े थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक वक्त में 80 टारगेट्स को का हदफ ले सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने इतने ज़्यादा छोड़ दिए कि एक तो वो सिस्टम जो है वो एग्जॉस्ट हो गया। दूसरी हिकमत अमली पाकिस्तान ने ये अपनाई कि पाकिस्तान ने उनका ये जो पूरा सिस्टम है उसको ही जैम कर दिया था, ठीक है। तो उनका जब ये सिस्टम ही कंफ्यूज हो गया, तो उसके बाद एट द एंड पाकिस्तान ने अपने जो JF-17 थंडर तैयारे थे उनको इंडिया की हदूद में भेजा और उन्होंने इस निज़ाम को नकारा बना दिया मुकम्मल तौर पे। तो नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान की हिकमत अमली। इस तरह से पाकिस्तान के शहीनों ने इस निज़ाम को नकारा बनाया। तो दोस्तों, लास्ट पे बात कर लेते हैं कि जंग में सिर्फ ताकत काम नहीं आती, बल्कि स्ट्रेटजी और इंटेलिजेंस के साथ जंग लड़ी जाती है। और जंग जो है वो किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होती। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि इनको सिर्फ अपनी दिफा तक की हद तक महदूद रखें और सिर्फ अमन की बात होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में जो RSS है, उसका मेंटालिटी जो है वो वार की मेंटालिटी है। उन्होंने अखंड भारत का ख्वाब सोच रखा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं
کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے کیسے ڈیفینڈ کیا ہے، پاکستان کی حکمت عملی کیسی رہی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں.